पंजाब विधानसभा में किसान कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा, किसानों के मुद्दे पर समझौता नहीं, चाहे गिर जाए सरकार। बिहार के रण में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी की हुई एंट्री। कैमूर के रामगढ़ से किया चुनावी प्रचार का आगाज। कहा, पीएम मोदी ने बिना भेदभाव के गरीबों की मदद की। पिछले 3 महीने में पहली बार देश में सामने आए सबसे कम मामले। पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा नए केसेस, साथ ही तेजी से बढ़ रहे कोरोना से ठीक होने वाले मरीज। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को सिरे से खारिज करते हुए सदन में प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव में साफ तौर से लिखा गया है कि अगर किसानों को एमएसपी से नीचे फसल देने को कहा जाएगा तो उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच मंगलवार को पंजाब विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर किसान को एमएसपी से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है तो ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है। जैसे ही बिल सदन में पास हुआ, पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों की आलोचना की गई है। बिल पास होने पर कांग्रेस के नेता ने इस बिल का समर्थन किया है, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। The resolution and the bills presented in the Punjab Vidhan Sabha expose BJP's बेईमानी and are a historic step towards protecting and preserving Kisan and Kisani in Punjab. These bills and resolution are a step to protect federalism and agriculture sector in this country. BJP launched a missile of exploitation and crony capitalism on the farmers of this country. But today, Punjab government has proved that they will stand and act like a shield for the farmers of this country. The bill categorically states that no corporate house, no business association can procure the crop of the farmer anywhere, anytime below the MSP. Otherwise, they will be sent to jail and be levied a fine. The lifeline of farming sector, of agriculture sector was cut by the BJP. But today the Punjab Congress government has restored the lifeline by mandating MSP for every procurement of the crop. These bills and resolution passed by the Congress government is a clear signal to the BJP government that Congress will not allow BJP's mission Kisan Mukt Bharat to succeed, and they will always work towards Kisan Yukt Bharat and Kisan Yukt Punjab. These bills will be welcomed by the entire agricultural class as they prove that Congress is for and by the farmers and BJP is of and by the crony capitalists. केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ कानून पास करने के लिए पंजाब सरकार ने 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। पहले दिन सोमवार को आम आदमी पार्टी ने और अकाली दल ने जमकर हंगामा किया। आज केंद्र के कानून के विरुद्ध में बिल पेश किया गया। बिहार चुनाव के रण में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर गए हैं। मंगलवार से उन्होंने जनता के बीच जाकर बिहार में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और उन्होंने अपना इस चुनाव प्रचार बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ से शुरू किया। और इस बीच योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर गए हैं। मंगलवार से सीएम योगी ने बिहार में जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पहले चरण के लिए सीएम योगी 6 दिन में 18 रैलियां करेंगे। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से आज योगी ने अपने प्रचार का आगाज किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, मोदी सरकार बिना भेदभाव के गरीबों का सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान बिना भेदभाव के गरीबों को मकान देना प्रारंभ किया। हमने गरीब को मकान देने में उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हम लोगों ने तो 2011 के सर्वे के अनुसार जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में आते थे, उन सबको मकान देने का कार्य किया, उनको बिजली का कनेक्शन देने का कार्य किया, उन्हें आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की उन्हें सहायता, सालाना स्वास्थ्य का बीमा कवर मिले इसकी व्यवस्था की, उनको रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क देने के कार्य किए।
इसमें न किसी की जाति देखी गई, न किसी का मत देखा गया, न किसी का मजहब देखा गया। ये तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये कार्य सभी के हित के लिए एक साथ आगे बढ़ाया गया। सीएम योगी ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग विकास की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, वो परिवार की बात करते हैं। एक तरफ विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य करने वाली सरकारें और दूसरी तरफ जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाने वाली, व्यापक नरसंहार करने वाली। हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। हम लोग देश की बात करते हैं, वे लोग परिवार की बात करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। बहरहाल बिहार चुनाव में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों ने जनता को लुभाने के लिए कमर कस दी है। एनएसयूआई ने आज दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक ऑर्डर के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी स्टूडेंट सोसाइटी फंड से दिए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र समाज कोष से शिक्षकों और अन्य कर्मियों को वेतन देने के निर्णय के खिलाफ मंगलवार को डीयू नॉर्थ कैंपस गेट नंबर 4 के सामने एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने इसे छात्र विरोधी निर्णय बताया और कला संकाय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। डीयू छात्रों के कोष में फंड कटौती को लेकर दिल्ली सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। एनएसयूआई ने आज अपना प्रदर्शन किया। जो दिल्ली सरकार का एक ऑर्डर आया कि 28 कॉलेजों के जो स्टूडेंट फंड में से पैसा है उसको निकाल के आप लोग टीचर्स और कर्मचारियों की तनख्वाह में के लिए पे करेंगे। जब कोविड जैसी महामारी के समय पर आप लोगों के पास पैसा खत्म हो चुका है तो केजरीवाल जी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी में फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? जब आपके पास करोड़ों रुपए हैं अपने प्रचार के लिए, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, लेकिन आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि आप कर्मचारियों को पैसा दे सके, टीचरों को पैसा दे सके। 5 महीने से किसी को भी तनख्वाह नहीं मिली है, उन तमाम टीचरों को, तमाम कर्मचारियों को। और एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी लगातार उन कर्मचारियों के लिए संघर्ष करती रही है। लेकिन ऐसे समय पर स्टूडेंट के माता पिता की गाड़ी कमाई में से जो उन्होंने फीस पे करी, आप उसका एक हिस्सा बिना बताए सीधा कर्मचारियों को पे कर रहे हैं। इसके विरोध में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। दरअसल डीयू के 6 कॉलेजों में छात्रों के फंड से शिक्षकों को वेतन देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। सरकार के इसी फैसले का छात्र नेता विरोध कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते बच्चों की पढ़ाई पर काफी असर देखने को मिला था। कई गरीब बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थान सिंह गरीब बच्चों की क्लास लगाते हैं। दरअसल दिल्ली में लाल किले के पीछे एक साईं मंदिर है, वहां पर ये गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थान सिंह को गरीब बच्चों की पढ़ाई की बहुत फिक्र है। वो ड्यूटी खत्म करने के बाद शाम 5 बजे से लाल किले के पीछे बने छोटे से मंदिर में पाठशाला लगाते हैं। पढ़ाई करने के लिए जब शाम को बच्चे आते हैं तो दूर से ही अंकल नमस्ते कहते हैं और पाठशाला में आकर बैठ जाते हैं। इन सभी बच्चों की उम्र 5 वर्ष से 15 साल तक है। कांस्टेबल थान सिंह इन बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल और खाने के लिए भी खुद से ही मुहैया कराते हैं। वहीं आला अफसर थान सिंह की इस काम को लेकर मदद करते हैं। पाठशाला में बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा नैतिक मूल्यों के विषय में भी बताते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मेरा पाठशाला का उद्देश्य ये है कि हम दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे, तो हमें सबसे पहले हमारे दिल्ली पुलिस का हमारा कर्तव्य है कि हम कानून व्यवस्था के साथ साथ कुछ अलग से करें, जिससे कि लोगों के बीच में हमारी छवि और अच्छी जाए। कितने बच्चे जो है आपके पाठशाला में पढ़ते हैं? जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो 4 बच्चे थे। बीच में ये लॉकडाउन से पहले 40-50 बच्चे भी हो गए थे और अब फिर वापस लोग वहाँ चले गए थे, फिर वापस आए, सभी लोग वापस आना चालू हुए हैं। और कोरोना काल के टाइम के बाद
हमने पूरे कोरोना काल के टाइम में इनको बंद कर दिया था स्कूल। अब जब ये चालू किया तो हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, सैनिटाइज़र, मास्क और इनको पहले सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठाना, वो सब कुछ हमने कर रखा है जिससे कि हम पूरे उस चीज़ों को फॉलो कर सकें। क्योंकि ना ही तो ये ऑनलाइन क्लासें कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं, तो हमने इस चीज़ को देख के ये चीज़ें चालू करवाई है मैंने। कुल कितने बच्चे अभी फिलहाल पढ़ने मेरे आते पास हैं? अभी 25 से 30 बच्चे हैं मेरे पास, जो कि अभी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। इनका मेन बेसिक मेरा ये है कि ये कम से कम अपने हर चीज़ नंबर, गाड़ी के नंबर पहचान सके, फ़ोन नंबर पहचान सके, अपने माँ बाप का नाम पहचान सकें। कई चीज़ ऐसी होती हैं जिन बच्चों को कुछ पता ही नहीं है कि मेरे पापा नौकरी जा रहा है या हाजिरी लगी है या नहीं लगी है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि ये गलत संगत में ना पड़ के ना अच्छी संगति में आके ये बाकी इनके बाकी ऊपर वाले को डिपेंड करता है क्या करते नहीं करते, मगर हम अपना फर्ज निभा रहे हैं जिससे कि हम कुछ इनके लिए कुछ कर सकें। हालांकि कोविड-19 की वजह से पाठशाला में कुछ बदलाव करने पड़े। अब सभी बच्चे मुंह पर मास्क लगाकर आते हैं, वहीं पाठशाला में सैनिटाइजर भी रखा गया है और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए जगह जगह पर निशान बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल थान सिंह 2016 से गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ड्यूटी खत्म करने के बाद शाम 5 बजे से लाल किले के पीछे बने एक छोटे से मंदिर में वो बच्चों की पाठशाला लगाते हैं। हालांकि उन्होंने 4 बच्चों से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके पास करीबन 40 से 50 बच्चे पढ़ने आते हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहे देश के लिए एक बहुत अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 3 महीने में एक दिन के आंकड़े देखे जाए तो बहुत ज्यादा आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में मात्र 46,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि और आंकड़ों की तुलना में काफी कम है। देश में कोरोना वायरस के पिछले 3 महीने में पहली बार संक्रमण के नए मामले सबसे कम आए हैं। इससे पहले पिछले 2 दिनों से रोजाना कोरोना के मामले 62,000 से नीचे आ रहे थे। वहीं कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन 8 लाख से नीचे बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,790 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,97,063 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 587 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,15,197 हो गई है। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख को पार कर गया है, लेकिन नए मामलों में बड़ी कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 5,984 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले कई हफ्तों में सबसे कम है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब मरीजों की संख्या 16,01,365 हो गई है। वहीं एक दिन में महाराष्ट्र में 15,069 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव बरकरार है। दिल्ली में सोमवार को 2,154 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 3,33,171 हो गई है। दिल्ली में सोमवार को 31 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बहरहाल भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों का असर दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा है कि कोरोना की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही मौत का आंकड़ा भी काफी नीचे आ गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.